वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है 2020 में जो भी रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है वो डिस्कशन करने वाले। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि मेरे को डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ बहुत लंबा है इसके लिए। तो वीडियो आप एंड तक देखना। डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की जितनी भी वैकेंसी निकल कर आती है सबके वीडियो में अपडेट कर देता हूँ। वो वीडियो भी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वीडियो भी आप देख सकते हो। वैकेंसी नंबर 1 में आपको बता देता हूँ, इसका वैकेंसी का पोस्ट का नंबर है 291,001,1112। 3 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द लाइव स्टॉक ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्राइंग, मिनिस्ट्री ऑफ द फिशर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्राइंग। एससी के लिए 1 रिक्वायरमेंट है, ओबीसी के लिए 1 रिक्वायरमेंट है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1 रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट नंबर 2 देखेंगे, इतनी अपडेट है जो भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो भी कैटेगरी के एच से भी बिलोंग करते हैं, OL से बिलोंग करते हैं, LC से बिलोंग करते हैं, DW से बिलोंग करते हैं, AV से बिलोंग करते हैं, सब भी इनमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते। और इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाला है बैचलर डिग्री इन द वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री एज लिस्टेड एट द फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड schedule in the Indian Veterinary Council Act 1984, 52 or 1984 from the recognized university of the institution। और सेकंड है रजिस्ट्रेशन इन द वेटरनरी काउंसिल ऑफ द इंडिया, वेटरनरी काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो इतनी अपडेट रहने वाली है और इसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की डिटेल में डिस्कशन कर देता हूँ। रिक्रूटमेंट नंबर 2 क्या है मैं बता देता हूँ आपको। रिक्रूटमेंट नंबर 2 है द वैकेंसी है, वैकेंसी नंबर है 2291002112। 62 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेशनल, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एससी कैटेगरी के लिए टोटल 6 रिक्रूटमेंट है और एसटी के लिए टोटल 2 है और ओबीसी के लिए 28 रिक्रूटमेंट है और ईडब्ल्यू यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 5 रिक्रूटमेंट है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2 रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट दिखाई देगा, आप अच्छे से नोट कर लेना कौन से डिपार्टमेंट में कितनी रिक्रूटमेंट है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। दूसरा मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ, रिक्रूटमेंट के बाद ऑफ द 62 वैकेंसी 3 वैकेंसी आर रिजर्व्ड फॉर फिजिकल चेंज person, cut of this 3 vacancy or 1 vacancy reserved for the physically challenged personnel with a disability। LVHH ROL सभी कोई भी क्वालिटी के स्टूडेंट इनमें अप्लाई कर सकता है इजीली। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखना, रिकॉग्नाइज MBBS डिग्री क्वालिफिकेशन included in the first schedule or second schedule or part 2 of the third schedule, other the qualification to Indian Medical Council Act 1956 clause 102 1956, holder of the education qualification included the part 2 of the third schedule should also fulfill the condition specialized the subsection 3 section 13 of the Indian Medical Council Act 1956 clause 102 or 1956 2 post of the schedule VI from the recognized technical institute, doctor of the medicine और मास्टर ऑफ द सर्जरी और एनाटॉमी में उसकी मास्टरी होनी चाहिए और डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड एनाटोमोलॉजी भी है। एक्सपीरियंस इसके लिए क्या रिक्रूटमेंट होगा मैं आपको बता देता हूँ। एटलीस्ट 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, सीनियर रेसिडेंट ऑफ द टूरर ऑफ द
or the demonstrator of the register of the assistant professor or lecturer in the concerned specialist of the super specialist recognized teaching institute after obtaining the first post graduation degree। तो इतनी अपडेट है। सेकंड नंबर की क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी और हम थर्ड नंबर की क्वालिफिकेशन देखेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है और मेरे को आपको एक्सप्लेनेशन करना है कौन से डिपार्टमेंट में कितनी रिक्रूटमेंट है। वैकेंसी नंबर 3 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैकेंसी नंबर 3। वैकेंसी नंबर है 229122000312। वैकेंसी नंबर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको एप्लीकेशन नंबर वैकेंसी नंबर को प्रोवाइड करना होगा। 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ओनली 1 पोस्ट है और इनमें भी द पोस्ट सुटेबल फिजिकली चैलेंज पर्सन, लो विजन, हार्ड ऑफ द हियरिंग सभी इनमें अप्लाई कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन इनमें इतना ही रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप यहाँ पर ही ध्यान में देखना क्योंकि बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको डिफिकल्टी हो सकती है। रिकॉग्नाइज MBBS डिग्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सेकंड शेड्यूल अ पार्ट of the third schedule other than veterans qualification the Indian Medical Council Act 1956 clause 102 1956 holder of the educational included the part 2 of the third schedule should be fulfilled। यानी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जो वैकेंसी नंबर 2 के लिए जितनी क्वालिफिकेशन थी इतनी ही क्वालिफिकेशन वैकेंसी 3 के लिए है। इसके लिए एक्सपीरियंस क्या चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन कर देता हूँ। इसके लिए एक्सपीरियंस है एट द लिस्ट 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। इसके लिए एक्सपीरियंस रहने वाला है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लास्ट 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर रेसिडेंस टू टूरर ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ द रजिस्टर असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन द कंसर्न स्पेशलिस्ट ऑफ, यानी कि सिंपल मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी 2 के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस था इतना ही क्वालिफिकेशन है वैकेंसी 3 के लिए। अब हम देखने वाले वैकेंसी नंबर 4। वैकेंसी नंबर है 291,004,112। 5th 4 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसी है कितनी है 54 वैकेंसी निकल कर आई है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, MBBS के स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, UPSC के एग्जाम के लिए स्टूडेंट में जो भी एग्जाम देने वाला है इसके लिए भी गुड न्यूज़ है क्योंकि इस कोरोना की महामारी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हो SC कैटेगरी के 7 रिक्रूटमेंट है, ST कैटेगरी के लिए 4 है और OBC कैटेगरी के लिए 12 रिक्रूटमेंट है और EW के लिए 6 रिक्रूटमेंट है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 25 रिक्रूटमेंट और फिजिकल हेल्थ जो भी है उसके लिए 2 रिक्रूटमेंट हो। 54 वैकेंसी ऑफ द 2 वैकेंसी आर रिजर्व्ड फॉर द फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए और लो विजन और सबके लिए। और यहाँ पर जितना भी बताया है वो सभी इनमें अपडेट और इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम देखने वाले हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या रहने वाला है, फर्स्ट रिकॉग्नाइज MBBS डिग्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड द फर्स्ट शेड्यूल फॉर द सेकंड शेड्यूल और पार्ट 2(1) ऑफ द third schedule other than the literary qualification to the Indian Medical Council Act 1956 clause 102 or 1956 holder of the education qualification included in the part 2 of the third schedule should also fulfill the condition specified by the subsection 3 section 13 of the Indian Medical Council Act 1956। तो आपको इतनी पढ़ लेना है और मैं क्लियर कर देता हूँ। इंडियन मेडिकल एक्ट 1956 को आपको जितने भी क्लोज बताया 13वां नंबर का क्लोज और 102 to 96 नंबर का क्लोज सभी पढ़ने के बाद आप
इनमें देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो। और एक्सपीरियंस की हम बात कर देते, एटलीस्ट 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन सीनियर रेसिडेंस और tutor or demonstrator of the register, the assistant professor, lecturer in the concerned specialty of the super specialty in a recognized teaching institute after the obtaining the first post graduation degree। तो इतनी टर्म्स एंड कंडीशन है, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5 भी आप देखना, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो एक मूवी जैसा हो जाएगा घंटे के आसपास। और हम नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखने वाले, रिक्रूटमेंट नंबर हम देखने वाले हैं, कितनी नंबर का देखने वाले, देखा गया था 4th नंबर का हो गया था, 5th नंबर का रिक्रूटमेंट देखेंगे। यहाँ पर वैकेंसी नंबर आप नोट कर लेना, 291,005,112। 15 वैकेंसी फॉर द पोस्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 15 रिक्रूटमेंट है। गुड न्यूज, 15 रिक्रूटमेंट है। एससी कैटेगरी के लिए 2 रिक्रूटमेंट है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 रिक्रूटमेंट है, ओबीसी के लिए 3 रिक्रूटमेंट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 रिक्रूटमेंट और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 8 रिक्रूटमेंट है। इतनी अपडेट लेकर मैं आया हूँ आपके लिए। और मैं दूसरा आपको बता देता हूँ, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट इनमें अप्लाई कर सकते हो। और अब हम बात करने वाले एजुकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रहने वाला है, फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, अ रिकॉग्नाइज्ड एमबीबीएस डिग्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सेकंड शेड्यूल ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द then the literacy and qualification to Indian Medical Council Act 1956। यानी भी जितनी भी रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है इंडियन मेडिकल एक्ट 1956 के मुताबिक है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 क्या कहता है, यूपीएससी में अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना है, कितना एक्सपीरियंस होने वाला है। और वैकेंसी 5 के लिए हम एक्सपीरियंस यहाँ पर डिस्कशन कर देता हूँ मैं आपको। इसके लिए एक्सपीरियंस रहने वाला है एटलीस्ट 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस अ सीनियर रेसिडेंस और tutor demonstrator of the register or the assistant professor or a literature in concerned specialty of the super specialty in recognized teaching institute after the obtaining the first postgraduate degree। तो इतनी अपडेट है आपके लिए वैकेंसी 5 के लिए। वैकेंसी 6 देखते हैं, और वैकेंसी 6 का आप वैकेंसी नंबर नोट कर लेना। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन आप फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको इसको रिक्रूटमेंट जरूर याद पड़ेगी। वैकेंसी नंबर है 291,006,112। 12 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है नेप्थोलॉजी में मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। और टोटल वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूँ। एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। टोटल 12 रिक्रूटमेंट है, टोटल 12 रिक्रूटमेंट में डिवाइड कर दिया और सभी कैटेगरी के स्टूडेंट इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अब हम बात करने वाले एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर सेम रिक्रूटमेंट नंबर 2, 3, 4 ही रहने वाली है। सभी अपडेट आप पढ़ लेना, सभी डिपार्टमेंट में सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी नंबर 7 देखेंगे। वैकेंसी 7 नंबर है 291,007,122। 17 वैकेंसी फॉर द स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1 है और पीएच के लिए 1 है। सभी ब्रांच के स्टूडेंट जब भी कैटेगरी के स्टूडेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर सेम रहने वाली है। एज पर क्वालिफिकेशन नंबर 2, 3, 4 एक्सपीरियंस भी सेम रहने वाला है। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के मुताबिक रहने वाला है। वैकेंसी नंबर 8 यहाँ पर मैं आपको नोट कर लेना है। वैकेंसी नंबर 291,008,112। 3 वैकेंसी है पोस्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर
पेडियाट्रिक नेप्थोलॉजी की रिक्रूटमेंट है और इनमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 3 है और सभी कक्षा के सभी के अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज आपकी रहने होनी चाहिए 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एज पर रिक्रूटमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में रहने वाले हैं और रिक्रूटमेंट नंबर 9 देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा होता है, आप वीडियो को एंड तक देखना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। वैकेंसी नंबर 291,009,112 11 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मालॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में रिक्रूटमेंट है। एससी के रिक्रूटमेंट 1 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 5 है। सभी इनमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लिखा है, यहाँ पर जो भी लिखा है, एलवी लिखा है, एचएस लिखा है, सभी इनमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है एज पर वैकेंसी नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के मुताबिक एक्सपीरियंस भी आपका रहने वाला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन काउंसिल एक्ट नंबर 1956 के मुताबिक वैकेंसी नंबर 10 देखेंगे 291,01042 25 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन टेक्निकल ऑफिसर ऑफ द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर में रिक्रूटमेंट है। एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी 11 है और पीएच के लिए 1 रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मिनिमम एज आपका होना चाहिए 35। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं मास्टर ऑफ द डिग्री इन द operational research and mathematics with statistic of the economic with statistic of the commerce with the statistic of the anthropology of the with statistic और sociology with आपको इतनी रहने वाली है। एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर का रहने वाला है और वैकेंसी नंबर 11 देखते हैं। और इतनी वैकेंसी में डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया, वैकेंसी है इतनी वैकेंसी डिस्कशन कर दिया और लास्ट वैकेंसी है 11 नंबर की वैकेंसी और वैकेंसी नंबर 11 है 291,01152 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1 है। द पोस्ट आर सुटेबल फॉर सभी कक्षा के सभी इनमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन ड्रिलिंग ऑफ द माइनिंग एंड मैकेनिकल ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिपेयर इन द मेंटेनेंस ऑफ द ऑटोमोबाइल मशीन ऑफ द इक्विपमेंट। तो इतनी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट है, एमबीबीएस के लिए रिक्रूटमेंट है, यानी सभी कक्षा में ऑलरेडी यूपीएससी ने एग्जाम को डिक्लेयर कर दिया। कैंसलेशन ऑफ द नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस आपकी यहाँ पर रहने वाली है। क्लोजिंग डेट 1 अक्टूबर 2020 तक आपकी क्लोजिंग डेट होने वाली है और लास्ट डेट फॉर द प्रिंटिंग ऑफ द कंप्लीटली सबमिशन आप उनको 2 अक्टूबर 2020 तक इनमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ की मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है http://www.upsconline.nic. पर जाकर आपको इनमें अप्लाई कर देना है। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पढ़ लेना है और प्रोबेशन पीरियड भी आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपको जैसा दिखाई देगा सिटीजन आप इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, भूटान के होने चाहिए, सब एज लिमिट भी यहाँ पर आपको बता दी। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 मिनट all application must fulfill the essential requirement post and other conditions suitable for the advertisement of the essential qualification laid down the various post. No inquiry asking advice is eligible of the entire. आपको कोई भी यूपीएससी के डायरेक्टर को कोई भी आपको इनमें नहीं पूछना है कि इनमें एलिजिबल है या नहीं। इंपॉर्टेंट नोटिस आप पढ़ के जाना। द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल सुटेबल ऑफ द इंटरव्यू रिस्पेक्टिव द व्हेनेवर द सिलेक्शन मेड ओनली इंटरव्यू बाय द रिक्रूटमेंट टेस्ट अलाउ इंटरव्यू बी यूआर ईडब्ल्यूएस 15 मार्क, ओबीसी 45 मार्क, एससी एसटी और फिजिकल
के लिए 14 मार्क्स का रहेगा और टोटल मार्क्स इंटरव्यू बीइंग 100 मिनिमम आपका इतना रहने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। और एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी रहने वाली है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एप्लीकेशन फीस कैंडिडेट आर रिक्वायर पे फी 25 रुपी ओनली आइदर रिमिटेड फॉर द मनी इन अ ब्रांच ऑफ द SBI कैश बाय यूजिंग द बैंकिंग फैसिलिटी SBI और यूजिंग वीज़ा और मास्टर क्रेडिट कार्ड। नो फीस SC ST और PS वुमन कैंडिडेट एनी कम्युनिटी। नो फीस एक्सम्पशन यानी आपकी फीस बहुत कम है और इनमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ। कंसेशन ऑफ द रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। SC के लिए कैटेगरी के लिए जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर फुल डिटेल में पढ़ सकते हो। और मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ एज रिलैक्सेशन फिजिकल सबकी एज रिलेशन के बाद EWS को पास ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं आराम से मैं अपडेट कर रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट खींच के आप भी पढ़ सकते हो। और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो। डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करना है कैसे अपलोड करना है UPSC की वेबसाइट पर आप जाओगे सब पता चल जाएगा। और कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। किसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट रहेगा कितने मार्क रहेगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट SC ST के लिए जो भी अपडेट आएगी मैंने आपको इतनी अपडेट आपको बता दी। और आपके लिए मैं गुड न्यूज़ है आपकी PDF इस वीडियो की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। बट डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ इसकी PDF आपको लास्ट में मिलेगी। पूरा डिस्क्रिप्शन खत्म होने के बाद PDF मिलने वाले मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते डायरेक्टली नोटिस को डाउनलोड कर देते बाद में वीडियो नहीं देखते। इसके लिए मैंने भी आइडिया अपनाया है कि आप वीडियो पूरा का पूरा देखें और पूरी की पूरी अपडेट लेकर जाए। इसके लिए मैं आपके लिए इतनी अपडेट लेकर आया हूँ। और इम्पोर्टेंट नोटिस मोबाइल फ़ोन आर बैंड इन द कैंपस UPSC एग्ज़ाम इंटरव्यू हॉल। गवर्नमेंट यानी कि आपका बंद रहने वाला टेलीफोन बंद रहेगा। इन केस ऑफ द एनी गाइडेंस इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन candidate etc candidate can contact UPSC facility counter near gate C its campus person over telephone number आपको यहाँ पर दिखाई देगा 01123385271 नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। इसका वर्किंग आवर रहने वाला है 10 to 5 बजे तक वो होने वाला है। प्रिस्क्राइब द परफॉर्मेंस आपकी इतनी अपडेट लेकर मैं आया हूँ। फॉर्मेट प्रिस्क्राइब परफॉर्मेंस फॉर द वेरियस सर्टिफिकेट हैव बीन मेड अवेलेबल कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अंडर हैंडलिंग रिक्रूटमेंट फॉलोइंग बाय द फॉर्म सर्टिफिकेट लिंक इस लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ। कैंडिडेट में डाउनलोड द सेम ऑफ द फिल अकॉर्डिंगली। तो UPSC एग्जाम की इतनी अपडेट लेकर मैं आया हूँ। 2020 एग्जाम में इतनी अपडेट लेकर आया हूँ। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होने वाला है और डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होने वाला। इस कोरोना की महामारी में हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़्यादा रिक्रूटमेंट है और मैकेनिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए भी रिक्रूटमेंट है। इसके लिए मैं इतनी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए UPSC में 2020 में इतनी रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। इस PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला बट एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। डेली करंट अफेयर जनरल नॉलेज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की वैकेंसी के वीडियो देखने के लिए स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो सबकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मैं इतनी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ।